क्या कहेंगे आज तक इन लोगों को? मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल ही किया गया है, लेकिन आज तक इन लोगों के, आपने भी देखा है कि आज तक इन लोगों के काम नहीं सर हो पाए हैं। तो क्या कहेंगे सर इसके लिए? देखिए, पिछली सरकारों का मैं ज़्यादा हिसाब नहीं दे सकता। ये जून महीने से पहले पहले इनकी ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर हो जाएगी, ये मैं इनसे कमिटमेंट करता हूँ। सर सबसे जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, आज तक इनका मुझे लगता है कोई रास्ता, कोई बाथरूम कुछ नहीं बन पाया सर। सर इतना इन लोगों को, आखिरी गुजर बरादरी है, क्योंकि बीजेपी का कहना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आज तक सर क्यों नहीं इनके काम हुए? आज तक सर 1 रुपया भी यहाँ पर आज तक क्यों नहीं लगा है सर? देखिए, पिछली सरकारें जो थी आपने देखा है, मैं आपसे वायदा करता हूँ इसका प्लान जो है वो बना देंगे। सर जैसा कि ये गांव है, ऐसे ही यहाँ पर इस एरिया में प्रमंडल इलाके में अगर देखा जाए तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो सर क्या वहाँ पर भी आप लोग विजिट करोगे अभी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये इलाका अभी जुड़ा हुआ है पूरा, तो क्या ऐसे विजिट आगे भी रहेंगे सर आपके? मैं बिल्कुल ये वायदे के साथ कहता हूँ कि सर एक चीज़ मैं जरूर पूछूंगा आपको, जैसे कि आपने डीलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट बीजेपी ने ही दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन सर कुछ हद तक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ज़मीनी सतह पर सर लागू नहीं हो रहा है। तो क्या कोई किसी से बात करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन से, हाई अथॉरिटी में बात करोगे? क्योंकि जो बेनिफिट फॉरेस्ट राइट एक्ट का मिलना चाहिए था गुजर बरादरी को, क्योंकि सबसे बड़ी सर बात यह है कि ये शामा तालाब गाँव है, ये पूरे का पूरा सर आज आपके साथ है, पूरे का पूरा। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने आज इस गाँव के बंदे ने ज्वाइन नहीं किया होगा गुजर बरादरी का। तो क्या सर कोई हाई अथॉरिटी से बात करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से सर ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लागू हो? देखिए, एक चीज़ पूछूंगा, बीजेपी में थोड़ी सी मुझे लगता है कि बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि कैंडिडेट का लोगों को सर क्लियर नहीं हो रहा है कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट जिसको पूछो वही कहते हैं कि हम उम्मीदवार हैं जहाँ के। तो लोग भी ये चाहते हैं कि आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट कौन है। मेरे मुंह से सुनना चाहते हाँ हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए, ऐसा है सर जैसा कि 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जहाँ पर आ रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा में, तो क्या मैसेज दोगे लोगों को सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान पुरुष, और खासकर वो हमारी इस धरती पर 3 बार आ चुके हैं, विजयपुर में ही खाली। अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम कटवालता की पंचायत की एक वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हुए हैं, शामा तालाब में, और जहां पर बहुत सी गुजर बरादरी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। तकरीबन कम से कम मुझे लगता है कि 100 के करीब लोग होंगे, और आज जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे जहां पर फार्मर मिनिस्टर चंद्र प्रकाश गंगा जी भी जहां पर पहुंचे हुए हैं, और लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी लोग मतलब खुश भी हैं। तो आज यही जानने के लिए आज चंद्र प्रकाश गंगा से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको इस गाँव में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसा लगा आपको इस गाँव में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं गुजर बरादरी के खास तौर पर, तो कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, ऐसा है कि हमारी एक कोशिश रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना है, सबका साथ और सबका विकास, उसको लेके चलते हैं। आज खासकर जो एसटी बरादरी है, इसके सारे के सारे जितने भी यहाँ पर 40-50 घर हैं, सभी ने अपनी स्वेच्छा से पार्टी ज्वाइन की है। मैं सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सर क्या कहेंगे, आज तक इन लोगों को, मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल ही किया गया है, लेकिन आज तक इन लोगों के, आपने भी देखा है कि आज तक इन लोगों के काम नहीं सर हो पाए हैं। तो क्या कहेंगे सर इसके लिए? देखिए, पिछली सरकारों का मैं ज़्यादा हिसाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अपना है। मुझे आपने देखा कि मैं तो 2-2.5 साल मिनिस्टर रहा, पूरी कंस्टिट्यूंसी में आज आपको कोई रोड नहीं मिलेगी जो नहीं बनी है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, जो बुरा हाल है, तो अगर आदमी थोड़ा सा अब नॉर्मल हो तो कमर दर्द हो जाती है। और मैं इनको ये विश्वास देता हूँ कि ये जून महीने से पहले पहले इनकी ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर हो जाएगी, ये मैं इनसे कमिटमेंट करता हूँ। सर सबसे जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, आज तक इनका मुझे लगता है कोई रास्ता, कोई बाथरूम कुछ नहीं बन पाया सर। सर इतना इन लोगों को, आखिरी गुजर बरादरी है, क्योंकि बीजेपी का कहना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आज तक सर क्यों नहीं इनके काम हुए? आज तक सर 1 रुपया भी यहाँ पर आज तक क्यों नहीं लगा है सर? देखिए, पिछली सरकारें जो थी आपने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सिर्फ गुजर बकरवालों का सिर्फ साथ लिया है, उनको उपयोग किया है, ना कि उनके काम किए हैं। आज मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि हमारे एरिए में
बाड़ी खाडे है, चीड़ खाडे है, खूतला है, आप सभी जगह जानते हो। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहता तो 20 करोड़ रुपया यहाँ पर मेरे टेन्योर से लेकर आज तक लगा होगा। और पानी के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है वो कम से कम 8-10 करोड़ रुपया और लगने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए होता क्या है कि काम करने का एक सिस्टम होता है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं कोई वो थोड़े हूँ कि मेरे पास अलादीन का चिराग है। मैं इस मैटर को टेकअप करूँगा। हमारे डीडीसी केशव जी हैं, हमारे अवतार सिंह जी हैं, मैं उनके साथ टेकअप करूँगा, अफसरों को यहाँ के लेके आऊँगा। जो आपकी यहाँ पर समस्या है, खासकर ये जो खड्ड में जब पानी आता है, ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, तो यहाँ निश्चित तौर पर कलवर्ट बनाएंगे। एक यहाँ पर बना देंगे, एक किलोमीटर के बाद बना देंगे, और इसके साथ साथ एक नाले के साथ साथ एक अलग से रोड बनवाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ, इसका प्लान जो है वो बना देंगे। सर जैसे सर जैसा कि ये गांव है, ऐसे ही यहाँ पर इस एरिया में प्रमंडल इलाके में अगर देखा जाए तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो सर क्या वहाँ पर भी आप लोग विजिट करोगे अभी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये इलाका अभी जुड़ा हुआ है पूरा, तो क्या ऐसे विजिट आगे भी रहेंगे सर आपके? मैं बिल्कुल ये वायदे के साथ कहता हूँ कि पूरे इलाके की कायाकल्प करेंगे। मैं अगले दिन देवन गया था तो मैंने वहाँ देखा, अब वहाँ कुछ सड़कें हैं। मैं निश्चित तौर पे उनको नबार्ड के जो चीफ इंजीनियर हैं मैं उनसे मिलूँगा, और वो जो सुरुई सड़क को निकलती है आपकी यहाँ पर, ये सड़क सबसे ज़रूरी सी, और जो बाड़ी खाट से खड़ा मराना जाके निकलती है, इन सड़कों को जो हमारी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। हमारे पास नाबार्ड है, हमारे पास जो ग्राम सड़क योजना है, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है, इतने हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास सिटी टाउन है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, अच्छा स्टेट प्लान है। इतने काम होते हैं कि आदमी करवाने वाला चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी अखबार आप पढ़ते हो तो जब रिपोर्ट आती है 6 महीने के बाद, तो यूटिलाइजेशन जो है वो कहते हैं जी इस बार 30% हुई, 40% हुई, 50% हुई। ये यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाती। ये काम करने होते हैं, करवाने होते हैं, पीछे लग के उनको करवाना होता है। तो मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि आज इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक विश्वास है, आपने देखा होगा कि गुज्जर कम्युनिटी को जो मैंने पहले बात की थी, ST SC, इनको सभी ने उपयोग किया, लेकिन इनका काम नहीं किया किसी ने। आज आपने देखा इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी है और किसी पार्टी ने नहीं दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाला जो कल है उसके अच्छे संकेत हैं कि एक अच्छा देश बने, ऐसा विश्वास आपस में बने, भाईचारा बढ़े। तो आप खुद जानते हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैंने अगर MLA बना तो मैंने जो बातें कही थी कि हम गुंडा राज ख़त्म करेंगे, हमने करके दिखाया। जनता आज भी इस चीज़ का लोहा मानती है कि हाँ जी बिल्कुल शांति हुई। लेकिन अभी हमारे बीच में कुछ नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे ड्रग्स आ रही है, वो बड़े लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत काम करने वाले हैं। अगर हमने माशरे को बचाना है, देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है, तो हमें सबको, जब तक सबका साथ नहीं होगा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मैं शॉर्टकट यही कहूँगा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सर एक चीज़ मैं जरूर पूछूंगा आपको, जैसे कि आपने डीलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट बीजेपी ने ही दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन सर कुछ हद तक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ज़मीनी सतह पर सर लागू नहीं हो रहा है। तो क्या कोई किसी से बात करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन से, हाई अथॉरिटी में बात करोगे? क्योंकि जो बेनिफिट फॉरेस्ट राइट एक्ट का मिलना चाहिए था गुजर बरादरी को, क्योंकि सबसे बड़ी सर बात यह है कि ये शामा तालाब गाँव है, ये पूरे का पूरा सर आज आपके साथ है, पूरे का पूरा। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने आज इस गाँव के बंदे ने ज्वाइन नहीं किया होगा गुजर बरादरी का। तो क्या सर कोई हाई अथॉरिटी से बात करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से सर ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लागू हो? देखिए आजकल बड़ा सिंपल एक मेथड है जो हमारे LG मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने ग्रीवेंसेस सेल खोला हुआ है।
आप उनके पोर्टल पे जो भी आपकी वो डिमांड है वो डालिए, उसका रीएड्रेसल होगा ही होगा, मतलब 100% होगा। तो आप उस पर जाइए। हाँ, जो डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन है इस वक्त हमारे डीडीसी हैं और जो हमारे बीडीसी हैं, जो हमारे चुने हुए पंचायत के नुमाइंदे हैं, वो सारे हमारे यहाँ के सरपंच हैं, ये सारे लोग इस चीज़ में आगे बढ़ के आगे काम कर सकते हैं और हम उनका सहयोग करेंगे। सर एक चीज़ पूछूंगा, बीजेपी में थोड़ी सी मुझे लगता है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि कैंडिडेट का लोगों को सर क्लियर नहीं हो रहा है कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट जिसको पूछो वही कहते हैं कि हम उम्मीदवार हैं जहाँ के। तो लोग भी ये चाहते हैं कि आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट कौन है। मेरे मुंह से सुनना चाहते हाँ हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी आदमी को कैंडिडेट नहीं बना सकता। जो बोलते हैं वो झूठे हैं। मैंने आपको पता 3 बार इलेक्शन लड़ी है। हम कभी ना टिकट मांगने गए, ये पार्टी डिसाइड करती है और ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो डिसाइड करता है। यहाँ से रिकमेंडेशन जाती है, जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। जो आदमी ये कहते हैं कि मुझे सीट मिल गई है, मुझे मिल गई है, वो झूठे हैं। बस यही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। तो सर क्या कहना चाहोगे अपनी जो जहाँ के लोग हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को और जहाँ के लोगों को क्या मैसेज दोगे सर आज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विश्वास जो आपने जो कायम किया है, ये हमेशा रहना चाहिए और हम आपके सुख दुख के हमेशा साथी रहेंगे। और आपके ही नहीं, हम पूरे इलाके के, कभी भी किसी को कोई समस्या आती है। देखो सरवर जी, आप मुझे बड़ा पुराना जानते हैं। मैंने आज तक ड्रग माफिया को मदद नहीं की, मैंने क्रिमिनल को मदद नहीं की, मैंने कोई भी जो गुंडागर्दी करते हैं मैंने उनकी मदद नहीं करता हूं। कि कोई आदमी ये कहे जी वो उसको काट के गया है तो उसको पुलिस को बोलो कि नहीं जी भाई इसको अरेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने मुजफ्फरनगर नहीं बनाना है। हमने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जब लागू होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे चंद्रप्रकाश गंगा जी। इन्होंने साफ कहा है कि जहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर रास्ते को लेकर प्रॉब्लम थी, पानी को लेकर प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है कि अगर इन लोगों ने हमारे ऊपर यकीन किया है तो हम भी इनके ऊपर पूरा यकीन से इनका जितना भी जो काम है, अगर कलवर्ट का होगा, पानी का होगा, राशन कार्ड की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया। सभी अगला दिन मारे ये साड़ी करने चलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी, भारतीय जनता पार्टी। बोलता चलो साड़ी भी आंदे चलो भाई। क्लैपिंग। नजीर मोहम्मद एक्स पंच, नजीर मोहम्मद एक्स पंच, बाबे पंच भी है मेरा दोस्त। गुलाम अली, गुलाम अली। अच्छा अगे रशीद मोहम्मद, रशीद मोहम्मद, अगे आए हुसैन मोहम्मद, करीम देगे जनाब, करीम। ये दिखने पावे भैया लिसे लिसे लग जाते हैं, बड़े तेज बंदे। अच्छा अगे आई अनवर हुसैन, शफी मोहम्मद, शफी मोहम्मद, मकबूल अहमद, मुनीर अहमद, मुनीर अहमद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फारूक, आइयो आइयो आओ। आंदे चलो जल्दी भारतीय जनता पार्टी, शमसुद्दीन, ना रहने दो भाई। आइयो आइयो सारे चलो। इधर मुक्की आंगल बढ़ गए फिर। आ रहे चल चलो थम चलो पहले भारतीय जनता पार्टी, श्री चंद्र प्रकाश। इधर करो मुंह, इधर ठीक है, ठीक है। चलो आगे आंदे चलो आइयो आइयो छोटू भैया। आंदे चलो जल्दी। सारे ज्वाइन करा देना। हाँ पूरे नूर हुसैन,
मुबारक जी ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ और भी जेड़ा भी आ जाओ मोहम्मद नजीर ਉਹ ਨਜੀਰ ਉੱਪਰ ਲੋ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਿਫ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਦੀਨ हो गया